एक नए बने ब्लैक होल की शक्ति को अंडरस्टैंडिंग ना मुश्किल है। यह एनर्जी या लाइट की शक्ति नहीं है, बल्कि ग्रेविटी की शांत अनस्टॉपेबल शक्ति है जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये वह हल्की ग्रेविटी नहीं है जो हमारे पैरों को जमीन पर रखती है। यह एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो अपने आसपास के यूनिवर्स को पूरी तरह से बदल देती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी ने हमें ग्रेविटी को स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर के रूप में सोचने के लिए सिखाया जो मास से बनता है। ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल एक डिंपल बनाती है। प्लैनेट और स्टार कॉस्मिक स्केल पर भी ऐसा ही करते हैं। हालांकि एक ब्लैक होल सिर्फ एक डिंपल नहीं बनाता, ये फैब्रिक में एक छेद कर देता है जिससे लगभग इनफाइनाइट गहराई का एक ग्रेविटेशनल वेल बनता है जहां से बाहर नीटू मोरोना नामुमकिन है। यहीं पर इवेंट होराइजन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। ये ब्लैक होल की सबसे खास बात है इसकी अल्टीमेट बाउंड्री। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं उसका ग्रेविटेशनल पुल और भी मजबूत होता जाता है। इवेंट होराइजन वह निश्चित दूरी बताता है जहां ग्रेविटेशनल पुल इतना पावरफुल हो जाता है कि एस्केप वेलोसिटी यानी टुडे याद होने के लिए जरूरी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी लाइट से तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। जो कुछ भी इस इनविजिबल थ्रेशोल्ड को पार करता है वह हमेशा के लिए फंस जाता है। ये एक वन वे कॉस्मिक डोर है। इवेंट होराइजन कोई फिजिकल सरफेस नहीं है जिसे आप छू सकें। ये एक प्योर इंफॉर्मेशन बाउंड्री है जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ब्लैक होल के अननोएबल इंटीरियर से अलग करती है। ब्लैक होल की शक्ति टाइम के फलों तक फैली हुई है। रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी टाइम को धीमा कर सकती है। यह इफेक्ट जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डायल्यूशन कहते हैं अर्थ जैसी चीजों के लिए बहुत छोटा होता है, लेकिन ब्लैक होल के पास बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप किसी को सेफ दूरी से इवेंट होराइजन की ओर गिरते हुए देखते तो आप देखते कि उनकी घड़ी आपकी घड़ी के मुकाबले धीमी होती जा रही है। उनकी मूवमेंट धीमी होती हुई दिखाई देती, जब तक कि इवेंट होराइजन के एकदम किनारे पर वे हमेशा के लिए अपनी जगह पर फ्रीज होते हुए दिखते। उनकी इमेज धीरे धीरे रेड शिफ्ट होकर खत्म होती जाती, क्योंकि लाइट वेव इंटेंस ग्रेविटी से नीटू मोरोने की कोशिश करती है। हालांकि अंदर गिरने वाले इंसान के लिए टाइम नॉर्मल तरीके से पास होता जैसे ही वे अननोन बाउंड्री को पार करते। स्पेस को मोड़ने और टाइम को विकृत करने की यह क्षमता ही ब्लैक होल की शक्ति का सही पैमाना है। यह सिर्फ चीजों को अंदर नहीं खींचता, यह अपने आसपास की रियलिटी के फंडामेंटल रूल्स को फिर से आकार देता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्पेस एक तेज बहाव बन जाता है, सब कुछ अंदर खींचता है और टाइम अजीब तरीकों से विकृत हो जाता है। इसीलिए ब्लैक होल सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है, बल्कि इन्हें एग्जिस्टेंस में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय वस्तुएं माना जाता है। उनकी शक्ति इस बात में नहीं है कि वे क्या निकालते हैं, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक पर उनके पूरे और कुल कंट्रोल में है। एक शांत अनस्टॉपेबल शक्ति जो सभी मैटर और एनर्जी के अल्टीमेट फेट को तय करती है, जो बहुत पास आने की हिम्मत करते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी से अर्थ की क्रस्ट टूट रही है, जिससे ऐसे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं जिनकी हम टुमारो अपना भी नहीं कर सकते। टेक्टोनिक प्लेट्स टूट रही हैं, पहाड़ गिर रहे हैं और नए पहाड़ मिनटों में बन रहे हैं। जैसे जैसे क्रस्ट में दरारें पड़ रही हैं, उनसे मैग्मा की नदियां बह रही हैं। प्लैनेट की सतह आग, धुएं और टूटी हुई चट्टानों से भरी एक डरावनी जगह बन गई है। कॉन्टिनेंट्स टूट रहे हैं और पिघली हुई चट्टानों के समुद्र में बह रहे हैं। अर्थ एक अंडे के आकार में फैल रही है, जिसमें गहरी दरारें मेंटल को दिखा रही हैं। दुनिया टूट रही है। अब यह घर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मरता हुआ गोला बन गई है। इस लगातार तबाही के बीच बचना नामुमकिन है।